हर माता पिता चाहते हैं कि उसका आने वाला संतान शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। खास करके शिशु का मानसिक विकास अच्छा हो, जिसके कारण बच्चा जो है वो होशियार और होनहार बने। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कौन से फूड है, यदि माता अपने डाइट में इंक्लूड करती है तो आने वाले बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होता है, उसके साथ ही उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, जिससे बेबी का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, इसका फिजिकल भी और मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा हो। सबसे पहला जो फूड है वो है बनाना। यस, आपको आपके डाइट में शामिल करना है बनाना। बेबी के अच्छे डेवलपमेंट के लिए यह केला बहुत ही मददरूप होगा। बनाना, जिसे हम कंप्लीट फूड भी कहते हैं, बनाना में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। विटामिन B6 भी बनाना में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तथा बनाना में फ्रुक्टोज और नेचुरल शुगर होते हैं, जिसके कारण आपको इंस्टेंट एनर्जी भी बनाना देता है। दूसरा जो फूड है वो है गाजर। गाजर में विटामिन ए का रिच सोर्स होता है। विटामिन ए बेबी के आंखों के और त्वचा के लिए तथा दांत और हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसीलिए आपको खाने में ज़रूर गाजर को शामिल करना चाहिए, जिससे विटामिन की मात्रा आपको प्रचुर मात्रा में मिलती रहे। तीसरा जो फूड है जो आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करना है वो है पालक। यह पालक रिच सोर्स है कैल्शियम का, विटामिन C, विटामिन ए का तथा आयरन और फॉलिक एसिड और फाइबर्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं पालक में। गर्भावस्था में खून की कमी ज़्यादातर महिलाओं में पाई जाती है, जिसके कारण बच्चे को एनीमिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए प्रॉपर मात्रा में आयरन का सेवन हो तो बेबी की अच्छे से आरबीसी डेवलप होती है। आरबीसी यदि प्रॉपर डेवलप हुई हो तो बेबी का ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो सकता है। इसीलिए आपको आपके आहार में पालक को नियमित रूप से सेवन करना है। इसी तरह हर एक पत्तेदार सब्जियां भी आप खा सकते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी में फाइबर की मात्रा भी अच्छे से बनी रहेगी और प्रेगनेंसी में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन का, उससे आप अच्छी तरह से राहत पा सकेंगे। चौथा जो फूड है जो आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करना है वो है सी सॉल्ट। सी सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। सी सॉल्ट आपको आपकी डाइट में शामिल करना ही करना है, क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, जो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आयोडीन की अच्छी मात्रा से आपके शरीर में हार्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस रहेगा तो वो प्रॉपरली सीक्रेट होते हैं, जिसके कारण आप हेल्दी और हैप्पी फील करते हैं। इसीलिए आपको आपके आहार में सी सॉल्ट भी शामिल करना है। उसके बाद जो आपको आपकी डाइट में शामिल करना है वो है ओटमील। ओटमील जो है वो एक ऊर्जावर्धक होता है। ओटमील में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओटमील खाने से आपके शरीर में कैलोरी की सप्लाई बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको एनर्जी फील होती है। ओटमील में मौजूद तत्वों इम्यूनिटी इन्हांस करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि ओट्स में मौजूद पोषक तत्वों इन्फेक्शन के सामने लड़ने में मददरूप होते हैं, जिसके कारण आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बनती है, जिससे आपके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। ओटमील खाने से हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। यदि आप हेल्दी रहेगी तो आपके गर्भ में पलने वाला शिशु भी हेल्दी डेवलप होगा। इसलिए आपको ओटमील का सेवन करना है। उसके बाद जो फूड आपको आपकी डाइट में शामिल करना है वो है नट्स, यानी कि ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट, मूंगफली, पिस्ता। इस तरह के ड्राई फ्रूट आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेट्स भी खा सकते हैं। इनमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम ऐसे प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। स्पेशली ही बादाम, अखरोट, पिस्ता में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो ज़रूरी है बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए आपको ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स है नियमित रूप से अपनी प्रेगनेंसी में इंक्लूड करना है।
उसके बाद जो फ्रूट आपको इंक्लूड करना है वो है ऑरेंज। यस, संतरा में 90% पानी रहता है। संतरे में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है तथा फाइबर्स भी अधिक मात्रा में संतरा में पाया जाता है। इसलिए यदि आप नियमित रूप से संतरे का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में फ्लूइड लेवल अच्छे से मेंटेन रहेगा। फाइबर के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं होगी और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और उसके साथ बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छे से होगी। उसके बाद जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है वो है दूध। दूध से बनी चीज़ें आपको आपके आहार में शामिल करनी ही करनी है, क्योंकि दूध एक रिच सोर्स है कैल्शियम का। दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे कि दही, छाछ, बटर, पनीर, इन सभी को आप अपने डाइट में शामिल कीजिए। आप इनमें मौजूद कैल्शियम बेबी के बोन और टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पेशली दही में फॉलिक एसिड, विटामिन सी और एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिशन भी मौजूद है जो आपके इंटेस्टाइन की न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है और इसे बढ़ोतरी देता है। इसीलिए दही आपको डेली लेना है, जिसके कारण आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगी और बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से होगा। अच्छे फूड और फ्रूट खाकर आप अपने बेबी का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन शारीरिक विकास जितना अच्छा हो उनके साथ उसका मानसिक विकास भी होना उतना ही ज़रूरी है और मानसिक विकास के लिए आप गर्भ संस्कार करके अपने शिशु को सर्वगुण संपन्न बना सकती है। गर्भ संस्कार की विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। धन्यवाद।